ये तो राजकुमारी पायल का फोन है। भरे दरबार में मेरे गाल पर खींचकर तमाचा मारा। हेलो हेलो रमन, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? फोन मत काटना रमन, तुम्हें मेरी कसम है, फोन मत काटना। बोलो बोलो, आखिर अब क्या चाहती हो? रमन, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ रमन। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। क्यों रमन, क्यों? क्यों रमन क्यों? भरे दरबार में मेरे गाल पर खींचकर तमाचा मारा और मुझसे पूछ रहे हो क्यों मिलना नहीं चाहते? रमन, तुम्हारे गालों पर खींचकर तमाचा भरे दरबार में मैं ना मारती तो आपकी फांसी हो जाती रमन। मैं तुम्हारे अच्छे के लिए मारी थी रमन। रमन, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। मैं तुम्हारे बंगले के पीछे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ रमन, तुम मेरे पास आ जाओ। क्या तुम मेरे बंगले के पीछे मेरा इंतजार कर रही हो? हाँ रमन। ठीक ठीक है पायल, तुम वहीं रुको मेरी जान। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फोन रखो, मैं आ रहा हूँ मेरी जान। ठीक है रमन, आओ। ठीक है। या भगवान, मैंने अपने मम्मी और पापा के सर पर हाथ रखकर कसम खाया हूं कि मैं राजकुमारी पायल से कभी नहीं मिलूंगा। लेकिन क्या करूं, मैं राजकुमारी पायल के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन मैंने अपने मम्मी और पापा के सर पर हाथ रखकर कसम भी खाया हूं, यस कसम की ऐसी की तैसी मैं अपनी जानू से मिलूंगा, मेरा सब दुख दूर हो जाएगा। आई लव यू मेरी जान, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले मम्मी और पापा का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने मम्मी और पापा का आशीर्वाद लूंगा, उसके बाद सीधे अपनी जानू के पास चला जाऊंगा। अगर बूट पहनकर जाऊंगा तो बूट की आवाज सुनकर मेरे मम्मी पापा जग जाएंगे, फिर मैं अपनी जानू से नहीं मिल पाऊंगा। अगर मेरे मम्मी पापा जगे और आप लोगों से पूछे तो प्लीज बताना मत, ओके? बाय बाय बाय। इतनी रात को किसका फोन है? हेलो 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 हेलो। हाँ, कौन? पिताजी, मैं रमन बोल रहा हूँ। रमन बोल रहा है? हाँ पिताजी। कहाँ से बोल रहा है बेटा? पिताजी, मैं अपनी पायल को लेकर बहुत दूर आ गया हूँ। बेटा रमन, तू क्या कह रहा है? पिताजी, सम्राट मुझे और तेरी माँ को जिंदा दफन कर देंगे बेटा। पिताजी, कहाँ है मेरी तू? माँ का ख्याल रखना, हो सके तो मुझे माफ कर हेलो, देना। कहाँ से बोल रहा है बेटा? हेलो हेलो, फोन काट दिया। या भगवान, या भगवान, ये तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। कहाँ चला गया? क्या बात है स्वामी? बहुत गजब हो गया, क्या बात है? बहुत गजब हो गया। तेरा बेटा रमन सम्राट की एकलौती पुत्री राजकुमारी पायल को लेकर ना जाने कहां चला गया। इसके पहले ये खबर राज दरबार पहुंचे, कोई सिपाही आकर हमें और तुम्हें गिरफ्तार कर ली। मैं अपनी रिवाल्वर लेता हूँ, इसी दियाबान जंगल की तरफ निकल चलता हूँ। चलिए चलिए, बहुत जल्द चलिए।
रुक जा। अरे सेनापति रुक जा, रुक जा। अरे सेनापति, एक दिल पाव आगे बढ़ाना नहीं। रमन पायल कहाँ है बता दे मुझे, चूक सकता है। बोल, तूने रमन और पायल को इस वक्त कहां छुपाया है? मंत्री गजराज सिंह, हमें कुछ नहीं मालूम है। हमें कुछ नहीं मालूम है कि सम्राट की एकलौती पुत्री और मेरा बेटा रमन कहाँ है, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुझे सब मालूम है और सब बताएगा कि राजकुमारी पायल और तेरा बेटा रमन। सौगंध कहता हूँ भगवान की, दोनों बच्चे कहाँ हैं मुझे ना खबर। मेरी गलती नहीं है ऐ मंत्री जी, मुझको कुछ ना खबर न कुछ है पता। बस कमीन है तू, अपनी जुबान अपने किए की सजा पाएगा। मार गोली तुझे हाथ में हाथ मलमल के पछताएगा। वाह मंत्री गजराज सिंह, वाह। हाथों में बंदूक लेकर एक बहादुर शेर के बंगले पे आकर उसे ललकार रहा है। अरे ये बंदूक तो ये बच्चा भी लेकर एक शेर के सामने दहाड़ सकता है। अगर तुम दोनों की मां ने दूध पिलाया है, तुम्हारी रगों में छतरानी का लहू दौड़ रहा हो, तो रख दो बंदूक और उठा लो शमशीर। अभी पता चल जाएगा किसकी बाजुओं में छतरी का लहू दौड़ रहा है। पकड़ बंदूक, उठा तलवार। हम लोग मरने वाले की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। मरने के लिए तैयार हो जा। प्रिय सुधा, तू साइड में खड़ी हो जा, तू साइड में खड़ी हो जा। पहले इस मंत्री गजराज सिंह का सर काटूंगा, उसके बाद इस साले हरामी गिदगिदान की औलाद का सर काटूंगा। सेनापति दिवाकर सिंह, दही के फलसे से चूना मत चाटो, नहीं तो तुम्हारा गला फट जाएगा। और तुम मारने की बात करते है, अरे तुम तो हमारा एक रोमन है। मंत्री गजराज सिंह, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। आए पर्दे में रहने वाले, आए पर्दे में रहने वाले, क्यों अपनी औकात दिखाता है? छोटी सी तू चीटी होकर पर्वत से टकराता है। मंत्री गजराज सिंह, जलाकर राख कर डालूं, जलाकर राख कर डालूं, बुझाकर खाक कर डालूं। दोनों साले यहां से चले जाओ, नहीं तो दोनों की जिंदगी बर्बाद कर डालूं। उठाकर फेंक दो, उठाकर फेंक दो। कैलाश पर्वत के ऊपर कुत्ते भी नहीं मुंह देंगे तेरी लाश के ऊपर। मंत्री गजराज सिंह, इज्जत से आए तो बिगड़ी सवारूं, इज्जत से आए तो बिगड़ी सवारूं। चले जाओ यहां से, नहीं तुम दोनों को साले तुम्हारे ही जूतों से दोनों के मुंह पर।
सैनिक सेनापति, भागने पर मिलेगा ठिकाना नहीं। मार गोली तुझे भेजो मुल्क के अदम, लाश तरसेगी 2 गज कफन। सम्राट, इतनी बड़ी मैदान और ये तेरी औकात। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मेरा बेटा रमन और आपकी बेटी राजकुमारी पायल कहाँ है? मुझे कुछ नहीं मालूम है। मैंने कोई गुनाह नहीं। गुनाह करता है और कहता है मेरी कोई गलती नहीं, इसकी तुझे सजा मिलेगी। तूने गुनाह क्या है, इसकी सजा मिलेगी। पहली गलती तो तूने की, मेरी बेटी राजकुमारी पायल को, अपने बेटे रमन को, दोनों बच्चों को भगा दिया और कहता है मेरी कोई गलती नहीं। दूसरी गलती तूने की, हमारे वफादार मंत्री को मारने की धमकी दी और कहता है मेरी कोई गलती नहीं। तीसरी गलती तूने की, अपना बंगला छोड़कर भगा जा रहा है, कहता है मेरी कोई गलती नहीं, इसकी सजा मिलेगी। मंत्री गजराज सिंह, और इसके हाथों में हथकड़ी डाल दो, हथकड़ी डालकर इसे जिंदाल में डाल दो और इसे खाना और पानी बिल्कुल न दिया जाए। अगर दिया जाए तो 20 दिन बाद पानी, 25 दिन बाद इसे भोजन दिया जाए और इसे खम्भे से बांधकर इसे इतनी मार मारो कि राजकुमारी पायल को बताने से मजबूर हो जाए। नहीं, मैं चल रहा हूं। ए कलवा, सबसे पहले सेनापति की वर्दी उतरवा ले रे। मंत्री गजराज सिंह, तेरी मेरी क्या दुश्मनी है उसको मैं नहीं जानता, लेकिन मैं भगवान की सौगंध खाकर कह रहा हूं कि मेरा बेटा कहां है और सम्राट की एकलौती पुत्री राजकुमारी पायल कहां है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। मंत्री गजराज सिंह, मुझे कुछ नहीं मालूम है। अगर मेरी तेरी कोई दुश्मनी है तो इस जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, मौत के घाट उतार दे, लेकिन मेरी घर की मर्यादा को जाने से जाने दे। जाएगी, मैं इसे क्या करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी। अब इसने क्या देखा है, भेजूंगा। ए कलवा, वर्दी उतरवा रे सेनापति की। कहो सेनापति दिवाकर सिंह, शेर की खाल पहनकर अपने आप को शेर कहलाता है क्या? वक्त का हर सही गुलाम होता है। आज तेरा वक्त है। अच्छा, तेरे दिल में जो आए वो जुल्म ढाले। अरे कहाँ गया तेरा बाजू का जौहर, निकल गई है कड़ी। अब तो हमारा ही जाएगा साले तू। मेरी पत्नी को जाने दे। ऐसा वाह बेटा वाह, वाह बेटा रमन वाह। जब तू पैदा हुआ था तो तेरा पिता खुशी से पागल हो गया था, खुशी से बावरा हो गया था। गलियों में और गांव में धूम मचा रहा था कि मेरे घर मेरी तकदीर का सितारा आ गया, मेरा बेटा आ गया। बेटा, तूने क्या कर दिया? एक लड़की के लिए अपने माँ बाप की जिंदगी को तूने दांव पर लगा दिया। मंत्री गजराज सिंह, ये भगवान की बनाई हुई दुनिया है। इस दुनिया में तेरे दिल में जो आए वो अत्याचार कर ले। कौन भगवान है? भगवान मानना है तो यहाँ का भगवान मैं हूँ, भगवान मुझे मान। बता दे रे। ये साला भगवान की पूजा करता है। अरे साले, तू जिस भगवान की पूजा करता है ना, वो तेरा भगवान हमारी पूजा करता है। वो तेरा भगवान
हमारे यहाँ से सारा कर्ज ले जाता है, तब उसके बच्चे की भोग लगते हैं, तब वो साला शाम को भोजन करता है, और तू साले उस भगवान की पाठ करता है। अगर भगवान मानना है तो इन्हें मान। यह मंत्री जी यहाँ के भगवान है, और मुझे जानता है कि मैं कौन है यहाँ को। अरे साले मैं यहाँ का हनुमान हूँ। भगवान मानना है तो मंत्री जी को। ये भगवान की बनाई हुई दुनिया है। आज तुम दोनों के दिल में जितना अत्याचार आए उतना अत्याचार कर ले। जब इस दुनिया से उस परमात्मा के यहाँ जाएगा तो जो यहाँ बोएगा वही वहां पाएगा। क्या देखता है रे? सुधा के हाथ में हथकड़ी डालकर बांध साली को खंभे से। गजराज सिंह, कुछ तो रहम कर, कुछ तो रहम कर, कुछ तो। हाँ, सेनापति वाकर सिंह। अरे कैसा लगा रे? चलाओ। सेनापत, मैं कहता हूं छोड़ दे सुधा को, छोड़ दे सुधा को। अगर तू सुधा को नहीं छोड़ता है तो देख तेरी सुधा तेरे बाहों में तड़प तड़प लगा है तेरी। मंत्री गजराज सिंह, बोल। मेरी बातों को ध्यान से सुन। भलाई कर भला होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। मैं बुरा होगा? क्यों रे? मैं भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता होगा। बुला अपना खुदा को। अगर तेरा खुदा देख रहा है तो मांग अपने खुदा से मदद।
भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। बेटा रमन, अभी जी चाहे जितना तू लगा ले आग पानी में। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। लगा ले आग पानी में। एक ऐसा वक्त भी आएगा दोनों की जिंदगानी में। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। ए कलवा, सुधा के हाथ से हथकड़ी खोलकर सेनापति के हथकड़ी डाल दे रहे और बांध दे साले को खंभे से। कसम पैदा करने वाले की भरे दरबार में मेरी बेइज्जती हुई थी। आज उस अपमान का बदला गिन गिन कर चुका हूं। या भगवान, मैंने कौन सा ऐसा घिनौना कर्म किया है जो उसका प्रायश्चित इतना कठिन है प्रभु, इतना कठिन है। ऐसा औलाद क्यों दे दिया भगवान, ऐसा औलाद क्यों दे दिया, क्यों दे दिया। मंत्री गजराज सिंह, तेरे दिल में जो आए और जुर्म ढाले, लेकिन मेरी पत्नी को जाने दे, जाने दूंगा इसे मैं क्या करूंगा। लेकिन सेनापति, अभी रियासत के लोगों ने देखा क्या है। अभी तक मैंने सिर्फ तेरे जिस्म से खिलवाड़ किया है। देख, अब तेरे सामने, पूरे रियासत के सामने, अब मैं तेरी इज्जत से खिलवाड़ करूंगा। पहले मुझे मार डाल, पहले मुझे मार डाल। देख, देख,
आज तेरी इज्जत कोई नहीं बचा सकता। अगर तेरी इज्जत किसी ने बचाने की कोशिश किया तो कसम पैदा करने वाले की मुझसे बुरा एक प्यार भरी पप्पी लूंगा, उसके बाद मैं तुझे आजाद करूंगा। एक कलमा दोनों के हाथ में हथकड़ी डालकर डाल दे साले को जिंदान में। पूरे रियासत में मुनादी कर दे, किसी ने किसी तरह की मदद करने की कोशिश किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। या भगवान, ऐसा या औलाद क्यों दे दिया? माँ बाप अपने खून से सींच कर अपने औलाद को सयाना करते हैं कि कल मेरी बुढ़ाई का लाठी बनेगा, मेरी जिंदगी का सहारा बनेगा। लेकिन बेटा, तुझे तो बेटा कहने में शर्म आ रही है। एक लड़की के लिए तूने जिंदगी को तबाह कर दिया, तबाह कर। भगवान किस गुनाह की देता मुझे सजा। कौन भगवान? भगवान किस गुनाह की देता मुझे सजा, इसमें नहीं है कोई हमारी यहाँ खता। भगवान किस गुनाह की देता मुझे सजा, भगवान किस गुनाह की देता मुझे सजा, इसमें नहीं है कोई हमारी यहाँ खता। दुनिया में झूठों का रहता है बोलबाला, दुनिया में झूठ का रहता है बोलबाला। दुनिया में सच्चों का होता मुंह क्यों ये काला। दुनिया में सच्चों का होता मुंह क्यों ये काला। भगवान किस गुनाह की देता मुझे सजा, इसमें नहीं है कोई हमारी यहाँ। मैंने कसम खाया था सेनापत तेरा सर्वनाश कर दूंगा। मैंने उसका सर्वनाश कर दिया। क्या नहीं? अब वो साला हाँ, इस वक्त मेरी हिरासत में है। क्या नहीं?
उसी रास्ते में हाँ एक दिन भूखा और प्यासा अपनी तड़प तड़प कर दम तोड़ देगा तोड़ देगा और इसकी कहानी समाप्त हो जाएगी। चौल जमाना देखेगा, हाँ जमाना देखेगा। तमाशा एक यहाँ होगा, हाँ हमारे एक इशारे पर जमी पर साला आसमां होगा। बर्बाद कर दूंगा। मैं चुटकी मसल दूं, मैं चुटकी मसल दूं, चौल मैं जूते से कुचल दूं, मिटा कर खाक कर दूं, जला कर काटूं। ऐसा करके नहीं दिखाया ओह, तो मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। चल बे। चलिए। वैसे यार ज्यादा लड़कन का पढ़ावा लिखावा ना। सही बात या भैया। अगर ज्यादा लड़कन का पढ़ाई लिखाई दिया हाँ भाई, तो कितना लड़का यही तरह आवारा हो जाए। बर्बाद हो जाता है भैया। वैसे पढ़ाई से ज्यादा गुंडाई सिखाई सही दिया बात जाए। या भाई। लड़कन का गुंडाई ना सिखावे हाँ भाई, तो जान ल कि जिंदगी में बेकार है बात। बेकार है भाई। ये मेरे कि देखिए सेनापत अपने बच्चों की कितने अच्छे से पढ़ाई करवा रहे थे। हाँ भैया, लेकिन आज सेनापत के मुंह पर काली पोत दिया। सही बात या भैया। भैया हाँ भाई, ऐसे अच्छा तो कुछ गुंडाई सिखाई कुछ दिए। गुंडे ही सिखाई दे भाई। भाई हम तो सोची था अगर हमारे लड़का भवा हाँ भाई, तो लड़का का हम पढ़ाओ ना, हाँ भाई, वही लड़का का हम नंबर 1 का गुंडाई सिखाओ। गुंडे ही भैया। और क्या यार, हाँ भाई, देख ले इसी तरह लौंडा सारे नलायकी कहिए हाँ भाई, पाप महतारी आज वही लड़का के कारण वो सब जिंदान में। देख लिया भैया, ये जेल काटता है भैया। भैया हाँ भैया, इसीलिए तो कहा गया है हाँ, बाप है मर जाए, बाप है मर जाए, बाप है मर जाए, जौन बेटवा का गुंडई ना ना सिखावे, और बेटवा है मर जाए, जौन बाप का जेल ना भेजाए। तो ससुर है मर जाए, ससुर है मर जाए, ससुर है मर जाए, जौन पतोहू का मिठाई ना खवावे, और पतवा है मर जाए, जौन ससुर के तेल ना लगावे। तो चलत पाँव भारी होए, का भैया चलत पाँव भारी हुए, चलत पाँव भारी होए, कि चूतर डगमग हो, और हंसत गाल मा गड़वा होइगा, तो समझा पक्का छिनरा हो। आए हाय रई 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 रई, अरे घुमटा के तारे तारे वही मुस्की माराई। ये घुमटा के तारे तारे वही मुस्की मार, ये कई गवन कहिया आवा